मोशन इन रजिस्टरिंग मीडियम वीडियो नंबर 5। आप सभी का स्वागत। आर्टिकल के ही क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4। A particle is projected upwards with a velocity capital U in a medium whose resistance varies as the square of the velocity, as the square of the velocity. Discuss the motion. कुल 4 आर्टिकल्स वर्टिकल मोशन के हैं। 2 में पार्टिकल गिरना है और 2 में पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करना है। एक डिवीजन तो ये हो गया। दूसरा डिवीजन दो में रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी है और 2 में रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। तो प्रोजेक्ट करने वाले में कुछ काम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ग्रेटेस्ट हाइट कितनी होगी, ग्रेटेस्ट हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा होगा। मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट हाइट है और ये इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो लिख दे रहा है। यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर की ओर ना, डिस्टेंस तो हम यहीं से मेजर करें। इनिशियल पोजीशन से ही डिस्टेंस मेजर करना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। कभी करके देखिएगा छेड़छाड़ के। तो एक्स यहाँ पे 0 कर लो और रेस्ट की स्थिति है, स्टार्टिंग पॉइंट है t इक्वल टू 0 और जो एक्स डॉट है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी कैपिटल U। ओके, एक जनरल पोजीशन है जहाँ पे x है, t है और x डॉट जो है v, स्मॉल v। अब x O से P तक की दूरी है। वन साइडेड एरो दिखाइएगा, इससे डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस भी पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, इधर ही डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है ना। ये है पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट। x इक्वल टू h ये दिया नहीं गया, ये हम मान रहे हैं। t इक्वल टू t1 ये भी हम मान रहे हैं, से लिख देना चाहिए ब्रैकेट में, बस और कुछ चाहिए नहीं। वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना भाई। आपने फेंका तो कहीं पर जाके रुकेगा। चूंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है वर्टिकल लाइन में नीचे की ओर सीधा सीधा, तो जो mg फोर्स होता है वो तो नीचे ही लगेगा। पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो रेजिस्टेंस विरोध करेगा, उसका नीचे लगेगा। मास से गुणा कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लगा दिया और वेलोसिटी का स्क्वायर या v स्क्वायर लिख दो, चाहे x डॉट स्क्वायर लिख दो। ये पॉइंट P पर है, ये स्थिति पॉइंट P पर है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं ये बार बार आपको हम सिखा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इज, गति की दिशा में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करो, उनका अलजेब्राइक सम निकालो और उसको इक्वेट कर दो mx डबल डॉट। तो गति की दिशा डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है?
ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर कुल कितने फोर्स लगे, माइनस ऑफ दिस, यानी कि माइनस एम जी माइनस एम के एक्स डॉट स्क्वायर, एम थ्रू आउट सब्लिमेट हो गया, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी माइनस के एक्स डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा 1 प्लस के बाई जी एक्स डॉट स्क्वायर, implies that x double dot equal to minus g within the bracket 1 plus x dot square upon capital V square, where कैपिटल V हमने रखा है अंडर रूट इसका उल्टा g बाई के, और ये आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 में जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो यही होती है, is the terminal velocity, is the terminal velocity, माने velocity for which downward acceleration is 0, is the terminal velocity. मन करे तो एक लाइन और बढ़ा लो, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी बाई वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर, और अंदर हो गया कैपिटल वी स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर को स्मॉल वी स्क्वायर लिख दो नंबर 1। तो ये पहला इक्वेशन मिल गया। डिस्कस द मोशन माने इसी को सॉल्व करके v और x में रिलेशन निकालें, v और x में रिलेशन निकालें, आइए इसको सॉल्व करें। अब काम डिफरेंशियल इक्वेशन का है, फिजिक्स का काम खत्म। पुनः दोहरा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आप तैयार कर लो भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिना उसके ये सब समझ में आता नहीं। तो पहले रिलेशन बिटवीन v एंड x निकाला जाए। ओह फिगर मिटा दिए, कोई बात नहीं, सब याद है, आपको भी याद होगा। इनिशियल कंडीशन सी तो बस चाहिए ना, तो इनिशियली सब चीज 0 ही है, केवल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल यू है। रिलेशन बिटवीन v एंड x, फ्रॉम 1 x डबल डॉट को हम लिख दें v dv अपॉन dx, ये फार्मूला काइनेमेटिक्स चैप्टर में आप पढ़ेगा, इक्वल्स टू माइनस g बाई कैपिटल V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, implies that v dv इक्वल्स टू अपॉन, ये भी कर दो, अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V स्क्वायर dx। ठीक, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2v होना चाहिए, तो 2 यहां बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दो, इंटीग्रेटिंग वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला चैप्टर, उसको आप पढ़ लें। उसमें 2 चीज़ स्पेशली पढ़ लें, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। एक वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, श्योर हो रहा है यार, और एक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरे एक चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसको भाई तैयार कर लो। चलो, इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx बाई कैपिटल वी स्क्वायर प्लस c1 नंबर 1। dv अपॉन dx डिफरेंशियल है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी हमें इनिशियल कंडीशन v और x में चाहिए। देखो ऐसे ही पता करते हैं। तो इनिशियली वेलोसिटी कैपिटल U है और x 0 है। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस v इक्वल टू कैपिटल U इनिशियल वेलोसिटी, x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 we get log ऑफ कैपिटल U स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू 0 प्लस c1। तो c1 की इस वैल्यू को 2 में रख दें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c1 into we get log of capital V square plus V square equal to minus 2gx upon capital V square plus log of capital V square plus capital U square। दिस प्लस दिस लिखो, चाहे दिस प्लस दिस। अब यहाँ हम देख रहे हैं कैपिटल वी वाला पहले था तो मन में हम इसको वैसे कर दें, इससे न घबराया करिए। अब क्या करें, 2gx अपॉन वी स्क्वायर को इधर ले जाए, implies that 2gx upon capital V square equals to log of this minus log of this। तो ये हो जाएगा log कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। सीधा सीधा हम x की वैल्यू निकाल लें। कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2g log ऑफ कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर नंबर 3। तो V और x में रिलेशन आ गया, इसको मैं मिला लूँ। x इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ, एकदम ठीक है। इससे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट डिस्टेंस, हाइट निकाल सकते हैं हम लोग। हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट हाइट हाईएस्ट हाइट कह रहे, ग्रेटेस्ट हाइट बोलो, GREATEST, ग्रेटेस्ट हाइट। शो हो रहा है भाई। एट कैपिटल H, फिगर याद है ना, OPH, ये है ग्रेटेस्ट हाइट की पोजीशन। एट H वेलोसिटी इज 0 और x इक्वल टू h हमने माना है। इसको नंबर 3 पे डाल दो। फ्रॉम 3 x की जगह h कर दिया, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ कैपिटल V स्क्वायर प्लस कैपिटल U स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ग्रेटेस्ट हाइट निकल गया, V स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर अपॉन V, बिल्कुल ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन V एंड T, इसे नहीं काट रहे, इसे पढ़ा रहे। रिलेशन बिटवीन V एंड T फ्रॉम 1। अब की बार x डबल डॉट को हम dv अपॉन dt लिख दें। फ्रॉम 1 dv अपॉन dt इक्वल्स टू, कहाँ गया, माइनस
जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो, टाइप क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करिए और उसको इंटीग्रेट करिए। implies that dv upon capital V square plus V square equals to minus g upon capital V square dt। देखो एक इंटीग्रल आपको याद हो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर कितना होता है, tan इनवर्स x बाई ए होता है ना। कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। भूलने लगा ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लें। tan इनवर्स x बाई ए का डेरिवेटिव बराबर पहले tan इनवर्स के हिसाब से होगा, तो 1/1 प्लस उसका स्क्वायर जिसका tan इनवर्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर x बाई ए का x के रिस्पेक्ट में 1/a हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ आएगा, इससे कटेगा, तो कुल मिला के आ गया a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये a यहाँ नहीं है, इसका मतलब इधर होगा 1/a। ये तो यहाँ पे लैंग्वेज हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 कांस्टेंट 1 कैपिटल V tan इनवर्स V बाई कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस GT अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस C2। नंबर 3 तक हो चुका है, नंबर 4 डालते हैं। तो dV अपॉन dt को हल किए हम लोग, इसका मतलब V और T में रिलेशन चाहिए। तो इनिशियली टाइम t 0 था और वेलोसिटी v कैपिटल U था। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस ब्रैकेट में लिखो उससे क्या है, t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू कैपिटल U टू 4 V obtained 1 कैपिटल V tan इनवर्स कैपिटल U अपॉन कैपिटल V, t बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस C2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C2 इन 4, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C2 इन 4 we get 1 कैपिटल V tan इनवर्स V बाई कैपिटल V इक्वल टू माइनस GT अपॉन कैपिटल V स्क्वायर और C2 की वैल्यू लिखिए, प्लस 1 कैपिटल V tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V। अब इसमें क्या कसरत किया जाए, T1 निकाल लिया जाए, चलो सजा देते हैं, इसको इधर ले आए। इम्प्लाइज दैट GT अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इक्वल्स टू, बकिया को उधर ले जाए, उधर ले जाएंगे तो 1 कैपिटल V कॉमन भी ले लें, tan इनवर्स कैपिटल U अपॉन कैपिटल V माइनस tan इनवर्स V अपॉन कैपिटल V इम्प्लाइज दैट V कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर हो गया V बाई G
अब इसको tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला लगा के हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम मना कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों कोई ज़रूरत नहीं? क्योंकि हमको T1 ही तो निकालना है कि ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में, उसको प्राप्त करने में कितना समय लगा। इसकी नंबरिंग कर लो 5 एट कैपिटल H T इक्वल टू T1 हम लोग माने थे, और वेलोसिटी वहाँ पे 0 है। इस पर थोप दो फ्रॉम 5। आज बड़ा डिस्टर्बेंस है भाई, अब कहीं और से एग्जॉस्ट चल गया। ये भगवान बड़े दुश्मन है। T1 इक्वल टू कैपिटल V अपॉन G ब्रैकेट में tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस 0। tan इनवर्स 0 0 होता है। ये आ गया T1 बराबर कैपिटल V बाई G tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V। बस प्रोजेक्शन वाले आर्टिकल में इतना ही डिस्कस करते हैं। ग्रेटेस्ट हाइट अचीव करने में कितना समय लगा, ग्रेटेस्ट हाइट कितनी, H निकाल लिए, T1 निकाल लिए, रिलेशन बिटवीन V एंड X निकाल लिए, रिलेशन बिटवीन V एंड T निकाल लिए। इट कंप्लीट्स द आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।